19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नांगलराया इलाके में साप्ताहिक बाजार जो इतवार को यानी संडे के दिन लगता है, उस बाजार में काम करने वाले तमाम दुकानदार आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इसकी वजह यह है कि पहले विधायक के पत्र पर एमसीडी को चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद एमसीडी ने इस बाजार को यहां से शिफ्ट कर खजान बस्ती में लगाने का निर्णय किया है। इस निर्णय के बाद से यहां बाजार लगाने वाले तमाम जो सैकड़ों दुकानदार हैं वो परेशान हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस जो इनके दुकान को शिफ्ट करने की बात सामने आई, उसके बाद से ये सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी नांगलराया इलाके में और दूसरा आप एक तरफ देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर दुकानदार अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी इस साप्ताहिक दुकान से जुड़ी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको वो रोड दिखाना चाहता हूँ जिसके दोनों तरफ ये मुख्य रास्ता जो होता है बसों को निकलने का छोड़कर साइड में ये बाजार अपनी पटरियां लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इतवार के दिन सप्ताह में एक दिन यहाँ पर बाजार लगता है। अब यहाँ पर बाजार के प्रधान सहित जो तमाम दुकानदार यहाँ पर अपनी पटरियां लगाते हैं वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने आए हुए हैं। इनका कहना है कि लगभग 45 साल से यहाँ पर ये बाजार लगता आया है और ऐसे बाजार तो दिल्ली के तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पर लगते हैं। उन बाजारों को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है। अगर इन्हें शिफ्ट किया गया तो इनकी रोजी रोटी पर काफी फर्क पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। माय नेम रामायण प्रसाद त्रिवेदी। मैं दिल्ली में किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध इस बात का है कि हमारे यहाँ पे 40-45 साल से बाजार लग रहा है और 40-45 साल से बाजार लगने के बाद 4000 आदमी यहाँ पे इससे जुड़े हैं बाजार से। और ना हम कोई चोरी करते, ना चकारी करते, ना स्मैक बेचते। हम यहाँ पर हम ईमानदारी से आते हैं, सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं करता, कोई गंदगी नहीं फैलाता। सुबह आने के बाद 4 घंटे के लिए हम काम करते हैं, 4 घंटे बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बाजार आखिर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? कौन शिफ्ट करवा? ये कुछ चंद लोगों की तानाशाही है जो अपने रोब के, सिर्फ उनको कोई काम नहीं, उनको सिर्फ गरीबों को परेशान करना है। आपको परेशानी है, हमें बताओ, अपनी परेशानी को हम दूर करेंगे। आपको जो चाहिए हम वो करने के तैयार। हमारे प्रधान भी आपके साथ में हर तरीके से तैयार है। आप कहते हो कि पीछे करो, हम पीछे करते हैं। आप कहते हो टेबल नीचे करो, टेबल नीचे करते हैं। आप कहते हो बाजार जल्दी खाली करो, हम बाजार जल्दी खाली करके चले जाते हैं। पहले बताओ, हम पहले नहीं आते, 3 बजे के बाद आते हैं। 4000 आदमी अगर बाजार के अंदर है, उससे 4000 आदमी से कम नहीं तो 10,000 जुड़ा हुआ है, उनके पास लेबर भी है। और अगर ये 4000 आदमी अगर अपने घर में बैठ जाएंगे तो 4000 आदमी के साथ में कम से कम 10,000 वर्कर जुड़ा हुआ है। वो वर्कर कहाँ जाएगा, क्या करेगा आने वाले टाइम में? जब वो घर में बैठा रहेगा तो कुछ तो उसको रोटी तो चाहिए। सामने वाला रोटी खाएगा तो अपने घर में अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगा, वो भी कुछ करेगा, हाथ पैर मारेगा, फिर क्राइम करेगा। और क्या चाह रहा है उसके पास? या तो उसको कुछ और करना। पटरी वालों को कुछ नहीं करना था, पटरी वालों को ईमानदारी से कमाना था। अगर कमाने नहीं दोगे तो 10 में से अगर 100 आदमी भी अगर क्राइम करने निकल चलेगा तो दिल्ली शहर का माहौल खराब होगा इससे। देखिए, इस बाजार के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। और हमें जो जानकारी मिली, नांगल गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद इस बाजार को शिफ्ट करने का एमसीडी का निर्णय आया है। हाँ, सबसे पहले अपना नाम। महावीर प्रसाद। महावीर जी, किसकी शिकायत? मतलब ये पता लगा कि ट्रैफिक बाधित होता था, क्या कितनी सच्चाई इस बात? ट्रैफिक बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है जी। 10-11 गार्ड है हमारे यहाँ, ट्रैफिक जाम नहीं होने देते। 20-20 फुट पटड़ी से हम छोड़कर जब लगाते हैं, 60 फुट का रोड है, 10 फुट जगह हम घेरते हैं, दोनों साइड 10-10 फुट, 40 फुट रोड खाली रहता है। कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। 44 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। एक RWA नहीं बनी, उनको दिक्कत हो रही है। 3 आदमी है सिर्फ। एक DCP रिटायर्ड बताते हैं अपने आप को, एक वकील बताते हैं, एक शशि रोहिल्ला है कोई, वो पैसे मांगता है। हमने पैसे देने से मना कर दिया तो वो बार बार कंप्लेंट करते हैं। अब बाजार यहाँ से अगर शिफ्ट हो गया तो आप लोग की दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ेगा? दुकानदारी होगी नहीं जी, नई जगह कैसे होगी? नई जगह तो पहली बात तो जाएगा ही नहीं कोई। वो एक चोर कॉलोनी है, खजान बस्ती बदनाम कॉलोनी है जी। वहाँ मायापुरी में गाड़ियाँ खड़ी है रोड पे, कहाँ बाजार लगेगा? कबाड़ियों की गाड़ियाँ खड़ी है।
तो देखिए एमसीडी के इस फैसले के बाद जो तमाम दुकानदार हैं वो परेशान हैं और वो इस बात पर राजी हैं कि बाजार लगेगा तो यही लगेगा। कुछ और दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बता। आगे जी। प्रेम प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद गरीबों के मसीहा और बेबसों के सहारा है। मेरा अनुरोध है उन पे, गरीबों भी इतना भला करते हैं तो हम लोगों को क्यों यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरा बेटा हैंडीकैप है, मैं उम्र से हैंडीकैप होता जा रहा हूँ, उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा कोई साधन नहीं रहेगा, हम किसके आगे झोली फैलाएंगे। और यहाँ पे ईमानदारी से रोटी कमा खा रहे हैं, हमें सहयोग मिलना चाहिए। रेखा गुप्ता से भी हमारा अनुरोध है कि हमें सहयोग दे, गरीबों का सहयोग करे। हम यही चाहते हैं कि हमारा बाजार यही लगा रहे। देखिए स्वाभाविक है कि जो लोग पिछले 45 साल से बाजार लग रहे हैं, रोजी रोटी उनकी इसी बाजार लगाने से होती है, वो भावुक है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं उन्हें यहाँ से ना हटाया जाए। कुछ और लोग हैं जी, अपना नाम बताएं। सुभाष चंद्र जी। मेरा ये अनुरोध है कि एमसीडी द्वारा दोनों साइड की वीडियोग्राफी कराई गई। हम लोग 10-10 फुट सिर्फ पीछे लगाते हैं, पूरा दोनों साइड 20-20 रोड छोड़ देते हैं। इसकी एमसीडी द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई है। उसके बावजूद कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनको ये बाजार पसंद नहीं आते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नई जगह शिफ्ट कहाँ करेंगे। एकदम हमारे पहली तारीख को हमारा ऑर्डर आ गया, 3 तारीख को कहाँ शिफ्ट करेंगे। और ये लोग माल भर के लाए हैं, राखी का बेचारे लोगों से कर्जा लेके आए हैं, चोले उठा कहते अपना माल बनाएंगे, हम अपनी बहनों को ये क्या उपहार देंगे। अगर ऐसा सिर पे हमारे वज्रपात कर दिया उन्होंने, एकदम ऑर्डर दिए पहली तारीख को और जाइए आप यहाँ से दूसरा शिफ्ट कर। कुछ दिन बाद राखी है, कुछ दिन राखी है, हमारी बहनें में क्या कहेंगी। हमारा राखी का माल सारा बचा रहेगा, उसको कौन खरीदेगा। अगले दिन राखी पड़ने नहीं है नेक्स्ट संडे को, तो हमारा माल कहाँ जाएगा, कूड़े में फेंकेंगे उसको, जाके क्या करेंगे उसको बताइए आप। सरकार सुनी नहीं रही है। एमएलए साहब ने कहा तो शिफ्ट हो जाइए, कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। 2 दिन को बिहार शिफ्ट होते हैं, 2 दिन में खोटे शिफ्ट नहीं हो सकता, तो इतना बड़ेगा कैसे शिफ्ट हो जाएगा। हमारी एमएलए साहब से भी, प्रशासन से भी, एमसीडी से भी, कमिश्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दिया जाए और कहीं नहीं जा सकते, और नई कॉलोनी में कोई बाजार नहीं लगाने दिया जाएगा। बार बार हमें धक्के मारते रहेंगे, इधर से उधर डोलते रहेंगे, कि हमें यही खत्म कर देंगे। 2 बच्चों के साथ 44 साल से यहाँ पे लगा रहा हूँ, डी ब्लॉक वाली साइड से, पंखा रोड वाली साइड में। यहाँ 600 बंदा है, उसके साथ परिवार भी जुड़ा हुआ है, सर्वेंट भी हैं। मैं तो अपने बच्चों के साथ 1 साल से मेरी मिस्सी जो है बेड के ऊपर है, जो खा पी नहीं सकती, माइंड से दिक्कत आई है। हम लोग कहाँ जाए, ये बार बार रोज जो है शिफ्ट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उधर तो वैसे भी रास्ता नहीं, जगह नहीं है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चले जाइए। 44 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमें मरना मंजूर है लेकिन हम जाएंगे नहीं। हम दिल्ली पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी 50,000 का हमारे को लोन दिया। जब हमारी पटरी नहीं लगेगी तो हम लोन कहाँ से चुकाएंगे। इस वजह से हम हाथ जोड़ के सभी मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री से, सबसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हम जहाँ बसे हैं हमारे को बसाओ, यहीं पे रहने दो। किसी की एक आधी कंप्लेंट से ये नहीं है बाजार उठा दो। एक दिन से बाजार नहीं लगा हुआ, एक दिन से बाजार लगा हो तो हम खुद ही चले जाएं यहाँ से। 44 साल कम नहीं होते, तो हमारी तो सारी जिंदगी बीत गई है। मेरे बच्चे यहाँ, मेरे 2 बच्चों के साथ मैं बाजार लगाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ। कोई यहाँ क्रिमिनल नहीं है, सब बिल्कुल राजी खुशी बाजार चलता है और 4, 5, 6 घंटे बाजार लगाना होता है। इसमें हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सभी से, PWD हो या गांव वाले हो, सभी से यही कह रहे हैं, बेरोजगार मत करो, बददुआ बड़ी बुरी होती है। तो देखिए साफ तौर पर जो यहाँ के दुकानदार हैं वो काफी परेशान हैं और कहीं न कहीं ये जो शिफ्टिंग का जो फैसला आया है राखी से ठीक पहले आया है, क्योंकि 5 दिन बाद राखी है। ऐसे में ये लोग बेहद परेशान हैं कि जो राखी का ढेर सारा माल इन्होंने खरीदा है वो आखिर क्या करेंगे, कैसे बेचेंगे। और इस बात पर आमादा है कि बेवजह से इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई बाजार हैं दिल्ली में जो अलग अलग इलाके में मुख्य सड़कों पर लगते हैं और वहाँ कहीं से भी इस तरह की समस्या नहीं आई है। ऐसे में इन्होंने CM से लेके PM तक से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुनवाई की जाए और इनकी रोजी रोटी को ना उखाड़ा जाए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।